સુખાખંડ એણી પેરે તમે લીજો સંગત સા અદક્ષિણ વિલંબ ન કીजिए आ आकार खोटो साज। परमात्मा की ओर जाने का मार्ग सत्संग ही है। अब हमें इस रास्ते पर वीरता पूर्वक आगे बढ़ना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सुरता एक कई राखिए, एक ध्यान, एक निष्ठ, दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, फिर हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्यों नहीं रोक सकते कोई? क्योंकि हमारे साथ अब धाम धनी है, हमारे साथी हो गए हैं। वो हमारा सर्वस्व वही है। इस तरह हमें साथियों धाम धनी के अस्तित्व का गहन अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। गीता में कहते हैं, अगर आप मेरे मार्ग पर अर्जुन चलना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ दो और मेरे मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, एन मामुपयान्ति ते। अर्जुन, मेरे मार्ग पर तुम चलोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूंगा, प्रेम प्रदान करूंगा। प्रेम और बुद्धि योग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे अर्जुन। तो सुंदर साथ जी, हम जितना नजदीक धाम धनी के जाएंगे उतनी ही अधिक हमें आंतरिक दृष्टि प्राप्त होगी। तो पूरे अस्तित्व के साथ हम अपना तादात्म्यता का जो है उसका महसूस कर पाएंगे। तो सत्संग मार्ग पर, भजन मार्ग पर खूब उत्साही होकर चलना है, तो मार्ग जल्दी कट जाएगा साथियों। यदि हम उत्साहहीन होकर चलेंगे तो मार्ग लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा मार्ग। प्रेम पहुंचावे मीने पलक, इसमें आलस्य नहीं चलेगा। सर्वदेशी चिरंतन वाणी में श्री जी कहते हैं, तू कर तेरी होत अवेरी, कर, लेट हो रहा है। सुखाखंड एणी पेरे तमे लीजो संगत सा अदक्षिण विलंब न कीजिए आ आकार खोटो साज। श्री जी ने कहा कि आप संतों का संग करो, संगत साध, और श्री राज जी के अखंड सुखों को प्राप्त करो सत्संग के द्वारा। सत्संग के लिए आप अदक्षिण विलंब न कीजिए, आधे क्षण का भी सत्संग के लिए विलंब मत करो। आकार खोटो साज, ये मनुष्य शरीर खोटो, नाशवान है, नाशवंत है, समझ लो। ये मनुष्य शरीर सुंदर अवसर भी है, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम, ये नाशवन भी है। तो इस नाशवन नश्वर देह द्वारा धाम धनी को प्राप्त कर लो, श्री जी ने कहा, है ना। परमात्मा के रस का दिव्य रंग जीवन में चढ़ाओ, है ना, दिव्य रंग। तो जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग के द्वारा हम अपने हृदय को प्रकाशित कर पाएंगे, सत्य और असत्य की परख कर पाएंगे सत्संग करेंगे तो, और अज्ञान अंधकार को नाश कर पाएंगे। संगत कर सो साधनी जे रुदे कर से प्रकाश, त्यारे सर्वे सूज से था से अंधकार नो नाश। श्री जी कहते हैं, चर्चा सुनजो दिनने रात आपड़ने त्रोठा श्री प्राणनाथ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो हमें सुंदर साथ जी सत्संग के अभ्यास, ध्यान के अभ्यास, चितवनी के अभ्यास, योग अभ्यास,
ये सब करते रहना चाहिए, तब मन और इंद्रियां वशीभूत होंगे। फिर श्रीराज जी जो परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अचल विमल धाम धनी को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए साथियों कि निरंतर धाम धनी का ही चिंतन हो। और सुंदर साथ जी जो जिसका चिंतन करता है ना, उसके गुण उस व्यक्ति के अंदर सहज ही आने लगते हैं, सहज ही आने लगते हैं। खराब चिंतन से, फालतू चिंतन से हमारे अंदर परतें चढ़ गई है। हम उन परतों को हटाएं। किसके द्वारा? धाम धनी के चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, योग के द्वारा उस व्यर्थ चिंतन को हटाएं। व्यर्थ का चिंतन जब हट जाए और सत का चिंतन बढ़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सार्थक स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, असली स्वभाव। तो ध्यान भजन में, सत्संग में अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास योग न होने के कारण ही हमारा मन डामाडोल है, इधर उधर की फालतू चीजों में, बातों में जाता है, डामाडोल, और दुख बनाता है। यही मन दुख खड़ा करता है। वास्तव में सुंदर साथ जी, श्री राज जी के साथ हमारा योग सदा ही है। फिर धाम धनी से वियोग क्यों हो रहा है? गलत अभ्यास के वियोग के वियोग हो रहा है। अभ्यास तो सब करते हैं साथियों, जैसे रोटी बनाने का अभ्यास, पढ़ाई करने का अभ्यास, ड्राइविंग करने का अभ्यास, मिट्टी का काम करने का अभ्यास, कंप्यूटर सीखने का अभ्यास, गाड़ी सीखने का अभ्यास। कोई भी अभ्यास क्यों ना हो साथियों, ये सारे अभ्यास प्रकृतिजन्य अभ्यास है। और ये सारे अभ्यास ना आत्मा को उलझाने वाले होते हैं। अभ्यास तो ऐसा करना चाहिए, उस धाम धनी से, उस परमात्मा से, प्रकृति के जो स्वामी हैं, प्रकृति के मालिक है, जो सर्वे सर्वा है, उनके साथ हमारा योग हो जाए, ऐसे अभ्यास करनी चाहिए। परमात्मा के साथ, धनी के साथ हमारा नित्य संयोग है, वो हो जाए, फिर हमारा मन बुद्धि चित्त कहीं और जाएगा ही नहीं, इधर ही लगेगा, भटकेगा ही नहीं, है ना। फिर गाय दिखेगी, प्राणी दिखेंगे, तो गहराई में चिंतन होगा उस प्राणी में, उस गाय में। देखने की शक्ति, सत्ता, दूध बनाने की शक्ति परमात्मा के ही, ये दिखेगा कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति की गहराई में हम चले जाएंगे तो वही परमात्मा छिपे हुए हैं। दिखेगी तो रोटी और मक्खन, लेकिन वह भी तू ही है, तू ही है? रोटी और मक्खन इसी धरती से उत्पन्न हुए हैं ना। रोटी किससे बनी? गेहूं से बनी, और गेहूं धरती से उत्पन्न हुए। धरती का अधिष्ठान जल, जल का तेज, और तेज का वायु अधिष्ठान, और वायु का आकाश, आकाश का अधिष्ठान प्रकृति, और प्रकृति का अधिष्ठान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, जो सर्वाधार है, हमारे स्वामी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही सब उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, सब उन्हीं का ही है। धाम धनी की सत्ता से ही सब दिखता है, उनकी सत्ता से ही हम चलते फिरते हैं, खाया पिया पचाते हैं। तू ही तू है धनी, तू ही तू। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एक ही सुख निधान है, सुख के खान है। कहां कहां सुख खोज रहे हैं एक को छोड़कर। तू ही तो है मेरा नंद नंदना, मैं भी तो हूं सब कुछ धाम धनी। हाथ जोड़कर कह दीजिए, उल्टा अभ्यास मत कीजिए, मैं मत कीजिए। मैं का उल्टा अभ्यास कर रहे हैं हम, इसलिए तू ही तू दिखता नहीं है। मैं ये अहम बुद्धि को निकालना है साथियों। जैसे देखती है आंखें, और अहम क्या बोलता है?
मैं देखता हूं, गया काम से। सोचता है मन, किंतु अहंकार क्या बोलता है? मैं सोचता हूं, गया काम से। निर्णय करती है बुद्धि, लेकिन अहम बोलता है मेरा निर्णय, गया काम से। उल्टे अभ्यास हुए कि नहीं सब? तो इस उल्टे अभ्यास को निकालने के लिए क्या करेंगे? सुलटा अभ्यास। और सत्संग ये सुलटा अभ्यास ही है, भजन ये सुलटा अभ्यास ही है। वास्तव में देखा जाए साथियों, ये जो अहम जैसी, जो अहंकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। केवल वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी ही है अंदर। लेकिन क्यों? ये बेवकूफी क्यों है? ये बेवकूफी अज्ञान के कारण। इसीलिए हम सबको अहम ने परेशान कर दिया। आपने केले के वृक्ष देखे होंगे। केले के वृक्ष का जो तना बड़ा ठोस दिखता है, भारी भरकम। अब जैसे ही पत्तियां हटाएंगे, कुछ भी नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। केवल परते इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए ठोस लगता है। प्याज को तो देखा होगा, रोज खाते हो, क्या देखा नहीं? प्याज देखने में कैसा लगता है? ठोस लगता है। कैसा लगता है? छिलके हटाते जाओ, फिर कुछ नहीं, प्याज गायब हो जाएगा। ऐसे ही अहम की जो परतें हैं, उसको हटाते जाएं तो अहम जैसी कोई चीज ही नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो उल्टी अभ्यास पड़ी हुई है, कौन हटाएगा? अब हम कहते ये मेरा सिर, ये मेरा कान, ये मेरा नाक, ये मेरा मुख, ये मेरा पेट, ये मेरा हाथ, ये मेरे पैर। अंग उपांगों को क्या कहते हैं? मेरा मेरा मेरा, ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही व्यक्ति बीमार पड़ता है, कहाँ जाता है? पेट खराब होता है, लीवर खराब हो जाए तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। तब क्या कहेंगे? मैं बीमार हूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये देखिए, ये बेवकूफी देखिए, मैं बीमार हूं बोलता है। लीवर खराब है, मैं बीमार हूं। उल्टी अभ्यास है कि नहीं? फिर ठीक हो के डॉक्टर ठीक कर देता है, तो हॉस्पिटल से रजा लेके आ जाता है। फिर पूछो क्या कहता है? कैसे हो भाई? तो जवाब क्या मिलेगा? मैं ठीक हूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वास्तव में आत्मा बीमार नहीं होती और ठीक भी नहीं होती। बीमार होता क्या? ठीक होता क्या? शरीर। मरता क्या? शरीर। हम तो ज्यों का त्यों है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ये आत्मज्ञान सत्संग से प्राप्त हो। ये स्कूलों में, कॉलेजों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला। हम लोग शरीर को मैं मानते हैं ना, इसीलिए दुखी हैं, चिंतित है, परेशान है। मानो, हो जाओ परेशान। तो आज से शरीर को मैं मानना छोड़ दीजिए। तो वास्तविक मैं का ज्ञान अब भी इसी वक्त तत्काल हो जाएगा। सारी खटपटे सदा के लिए दूर हो जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सारी श्रीमुख वाणी में केवल यही एक बात कही है, अहम बुद्धि को हटाओ, देहाध्यास छोड़ो। वस्त थई अगोचर माहे अने जीव चाले आणे आचार। एणी चाले जो फल लाधे, तो पाम से सौ संसार। परमात्मा सबके लिए अगोचर है ना? इसलिए अगोचर है कि अहम का मार्ग पकड़े, बाह्य आचार विचार में डूबे हुए हैं। तो इस प्रकार के आचरण से परमात्मा प्राप्त नहीं होते, श्री जी कहते हैं। मैं नहीं कहता। अगर इस तरह प्राप्त होते, पाम से सौ संसार, सारा विश्व ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता ना। अहम बुद्धि के द्वारा नहीं मिलते हो। ये कर्म ना बंध जोराबर ते छूटे नहीं केणी पेरे। सुंदर साथ जी, ये जो मैं का बंधन है, ये तीव्र बंधन है, बहुत तीव्र बंधन होता है। ये नहीं छूटता, छूटता ही नहीं। ये तो सिर्फ शरीर का बंधन है, मैं का बंधन, ये भी छूटता नहीं।
कर्म की सूक्ष्म बंधन कैसे छूटेंगे? ऐसे सूक्ष्म बंधन होते हैं तो हमारी दृष्टि भी उधर नहीं पड़ती। तेता दृष्टि कहनी ना आवे, कर्म बंधन कैसे छूटेंगे? लेकिन हमें तो सदगुरु ने तारतम्य ज्ञान दे दिया। सारे कर्म कांड के बंधन, शारीरिक बंधन, आत्मिक बंधन सब छूट गए। भव सागर को भी तारतम्य ज्ञान ने समझा दिया। और क्या चाहिए? आपन ओलखे बंधन सूजे, करम तणी जे जाली, खोलता खोलता जे गुरु गम पाम्यो, ते तो नाखे बंद वाड़ी। जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता साथियों, तब तक ये मैं में मिटता नहीं, है ना? कर्मों के बंधन नहीं छूटते फिर। तो सुंदर साथ जी, जन्मों के किए गए विभिन्न कर्मों के जो जाली है, वो जो जाली है, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी ने कहा इन जालियों को जलाकर भस्म करो। महामती प्राणनाथ जी ने बंदवाड़ी, आप इनको जलाओ। मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश के समान सदगुरु के ये दिव्य ज्ञान के समझ में जलाओ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और पवित्र भरतखंड में अलभ्य मनुष्य जीवन आपने पाया है, अलभ्य मनुष्य जीवन। अब भी आप हृदय को प्रकाशित नहीं करोगे, मैं करते रहोगे, तो कैसे सत्य वस्तु को प्राप्त कर पाओगे? निराश मत हो, अभी पालो। जीती का जाओ रे निराश, जीती हुई बाजी है। अखंड तत्व आत्मा और परमात्मा से आप विमुख मत बनो, निराश मत हो। सदगुरु का यह दिव्य ज्ञान, तारतम्य ज्ञान प्राप्त कर लो। इस मानव जन्म को भली प्रकार संभालो, इसको, यह बिगड़ जाएगा। नहीं तो भव सागर के गहरे पानी में यह शरीर डूब जाएगा। बूढ़ से जीव जल माहे, लहरों मारे अवला पछाड़े, मछ गला गल ताहे। फिर तो जन्म मरण रूपी लहरें, थपड़े आपको पछाड़ेगी। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उसी प्रकार ये माया आत्मा को निगल जाएगी। जीव की दशा ये होगी। 84 लाख योनियों में आप बेसुध होके पड़े रहोगे। जन्म जन्मांतर तक जीव को विश्रांति मिलने वाली नहीं है। श्री जी कहते हैं, घेन निंद्रा सर्व उड़ीने जासे, अने अंधकार नु नाश। असल में हम मैं को जाने। मैं चैतन्य हूं, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद अमर मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। यह शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं। जो यह है वो मैं नहीं हूं, मैं कभी हो नहीं सकता। जैसे ये हाथ है तो ये यह हो गया ना, वह मैं नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। जो इदम है, शास्त्रों ने कहा इदम है, वो अहम नहीं हो सकता। इदम अहम नहीं हो सकता। और वास्तव में मैं अहम, वो कभी मिट नहीं सकता। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। और ये शरीर तो बदलता रहता है, और मैं वही का वही रहता है। ये जानना ज्ञान है। ये हम मर जाता है शरीर, ये शरीर, ये मकान दुकान, इसका वियोग होगा। ये सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये सब मर जाता है शरीर संसार। लेकिन मैं नहीं मरता। मरता है मैं? नहीं मरता। क्योंकि आत्मा का संबंध अमर परमात्मा के साथ सनातन संबंध है। तो अपने आप को शरीर से पृथक मानना चाहिए साथ जी। दिन रात ये साधन अपनाना चाहिए। मैं, मेरा, यह मेरा मानना, ये सारे दुखों का, पापों का, अपराधों का, राग द्वेष का जड़ है।
यह को इदम को मैं मेरा कभी नहीं मानना चाहिए। शरीर तो बदलता है, उसे देखता है कौन? मैं आत्मा। मन बदलता है, मैं आत्मा उसको देखता हूं। बुद्धि बदलती है, मैं आत्मा उसको देखता हूं। मैं कभी नहीं बदलता, मैं देखता हूं। आपने स्वामी रामतीर्थ की वो बात सुनी है, जब वो अमेरिका में थे, बगीचे में बैठे हुए थे आराम से, सन्यासी थे, लंगोटी पहने हुए थे, धोती पहने हुए थे, पैर नंगे, मुंडन किया हुआ सिर, बगीचे में बैठे थे आराम से हंसते हुए, भगवा वस्त्र। अब अमेरिका में भारतीय सन्यासी इस तरह कभी जाते नहीं थे, ये पहली बार गए थे, कभी वहां के लोगों ने देखा ही नहीं था। अब तो वहां के लोगों ने मजाक उड़ाया, रोज कहने लगे ओहो रेड मंकी, ऐसा कहने लगे, अरे भाई रेड मंकी क्या कर रहे हो। अब स्वामी रामतीर्थ भी नाचने लगते हैं और कहते हैं रेड मंकी, वो भी चिल्लाने लगते। बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, रामतीर्थ भी मजाक उड़ा रहे हैं खुद की, ओहो रेड मंकी खुद। सभी अमेरिकन लोगों ने देखा ये विचित्र प्राणी है, हम तो तुमको बोल रहे हैं। रामतीर्थ जवाब देते हैं, हाँ, मैं भी इसी को बोल रहा हूं। अब तो पागल ही समझने लगे, अमेरिकन लोगों को तो पागलपन दिखता है। बोले पागल, मैं तेरे को बोल रहा हूं, क्या मतलब हंस रहे हो। अब लोगों को तो शरीर के सिवा और क्या पता। स्वामी रामतीर्थ ने कहा नहीं, मैं ये नहीं हूं जिसको तुम मंकी बोल रहे हो, जिसको रेड मंकी बोल रहे हो, ये तो रेड मंकी है, मैं तो आत्मा हूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मजाक करने वालों को सबको आश्चर्य हुआ, सोचो ये तो सोचा सबने ये तो विचित्र प्राणी है। फिर चिढ़ाया, खूब चिढ़ाया, कभी गुस्से नहीं हुए स्वामी रामतीर्थ, कोई असर नहीं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में ठाट बाट के साथ रहे। इतने में एक सज्जन व्यक्ति वहां पहुंचते हैं, उन्होंने देखा यहां तो मजाक उड़ाया जा रहा है और भारत के कोई पहुंचे हुए महापुरुष यहां खड़े हैं, यार ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे सुना है ना, किंग ऑफ गॉड, किंग ऑफ किंग्स, ऐसा सुना था जीसस के लिए, लेकिन ये महापुरुष राजाओं के राजा है सचमुच में। शरीर में होते हुए अपने को शरीर से परे मान रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यार। पहचान लिया, आंख वाले को दिखती है। उसने देखा स्वामी राम तीर्थ के ऊपर अपमान का कोई असर नहीं हो रहा है। पहले तो उस आदमी ने जाकर रोका, सबको प्रणाम किया राम तीर्थ को, और उनको कहा आपको कहाँ जाना है, यहां से मैं ले चलता हूं। तो उन्होंने कहा फलाना फलाना घर में मुझे सत्संग है, वहां जाना है। वहां पहुंचा दिया। उस आदमी के घर में वो पहुंच गए जहां उनका रात का सत्संग था। अब वो तो राम तीर्थ तो सत्संग करते थे घूम घूम करके, तो जिस घर में ठहरे हुए थे उस घर में वो सत्संग करने लगे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। पहला प्रश्न लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप ज्यादा प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है। तब स्वामी जी ने यही जो बीती जो किस्से वो सब बताया। आज हमने इस शरीर का खूब मजा लिया, ऐसा बोलने लगे। लोगों ने समझा नहीं। फिर कहा इस रेड मंकी को देखकर लोग चिढ़ा रहे थे और मैं भी इसको चिढ़ा रहा था, खुश हो रहा था, और खुशी अभी तक बनी हुई है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लोगों ने पूछा कहाँ है रेड मंकी, अपने शरीर को इशारा किया, ये रेड मंकी है। सब लोगों ने कहा स्वामी जी आप तो स्वामी जी हो, ये तो आप हो, क्या कर रहे हो आप रेड मंकी थोड़ी हो, ये तो आप हो, ये तो शरीर है भाइयों, इसी के लिए तो मैं आया हूं ये सिखाने हैं। इसके तो हर कण बदलते हैं, हड्डियां सब बदलती रहती है। लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे तो हम भी मजा ले रहे थे। तब वहां सत्संगियों को महसूस हुआ अपने को शरीर से पृथक मानकर स्वामी राम तीर्थ जी ऐसा कह रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।
अगर स्वामी जी इस शरीर को मैं और मेरा मानते तो उनको दुख होता ना, मजाक मस्ती से अपराध बोध होता ना, उनको राग द्वेष होता ना, पत्थर उठा के मार देते ना, नहीं मारा। ये शरीर है, मन है, बुद्धि है साथियों, इसको देखने वाला तो मैं हूं, आत्मा। बस अब हम दुर्गुणों से रहित हो गए, निर्मल हो गए, अहंकार रहित हो गए, अब हम एकदम निर्मल प्योर सोल हो गए। अब कोई दुख नहीं होगा। बस यही अभ्यास करना चाहिए, सारे दुर्गुण निकालने के लिए, सद्गुणों को भरने के लिए और आध्यात्मिक बल को पाने के लिए। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा, स्वाभाविक ही है। मैं शरीर नहीं हूं, इतना ही तो बोलना है। यह को यह और मैं को मैं जानना है, बस इतना ही तो है। क्या कोई मेहनत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। जैसे सूरज के उदय होते ही वातावरण में क्या हो जाता है, जो होना चाहिए होने लगता है। क्या कष्ट, सूरज को क्या कष्ट, अंधकार विदा हो जाता है संसार से, जो हानिकारक जीवाणु वो नष्ट होने लगते हैं, पेड़ पौधों का पोषण होने लगता है हरित कण मिलने से, आदि आदि अनेक फायदे होते हैं। तो इसके लिए सूर्य नारायण को कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती साथ जी। तो हम सब आत्मा है, हमारा संबंध धनी के साथ, बस इतना मानना है। मन का अटैचमेंट धनी से करना है, मन का अटैचमेंट धनी से, और घर परिवार गृहस्थ का शरीर से व्यवहार करो। इसी को गीता में कर्मयोग कहा। व्यवहार संसार से करना और मन से प्रभु को भजना। पड़ोसी बीमार है, माता पिता बीमार है, इलाज कराइए और मन धनी में जोड़े रहिए, धनी से जोड़े रहिए, मन को लगाए रखें। मन धनी में, प्यार धनी से करें, शरीर संसार में लगाएं। क्योंकि जीव का परम लक्ष्य धाम धनी की प्राप्ति ही तो है। ये लक्ष्य एकमात्र हम अनासक्त भाव से, भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। शरीर तो नाशवंत है, कल मिटेगा। ये पति पुत्र कलत्र सब मर जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। हम भी किसी को छोड़ के चले जाएंगे। पति मर जाएगा, क्या आप जिंदा रहोगे तब आपको मजा आएगा? फिर आप मर जाएंगे, पति आपका, मान लो पति आपका जिंदा है, ये कौन सा साथ हुआ? वो मर गया, वो खड़ा है, ये कौन सा साथ है? ये अखंड साथ है, ये नित्य संबंध है। आसक्ति को छोड़ो, बस आत्मभाव में स्थित होने के बाद ये सब छोड़ जाता है। यही तारतम वाणी का सार है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो जीवन के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने घर लौट चलें। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम की जो वायदा है उसे निभाना है, और क्या। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे जगाए, तू भूले तो मैं तुझे, बताइए, तुरंत दीजे बताए, तुरंत दीजे बताए। जो सुख धामधनी ने मेहर कर हमको दिया, उस सुख को मैं बांटूं, अकेले नहीं खाऊं, बांट ही रहे हैं। सभी संबंधियों को ये सुख दें। इस तरह हम सभी के सहयोगी बने। महामती कहते हैं सभी धनी के संबंधी हैं, ऐसा जाने, ऐसा व्यवहार करें। हम सबको माया के विकार से छूटना है, इसीलिए सब करना है। नहीं छूटना है तो माया मुबारक। परम धाम के सुख, वो झिलना सुख, वो झूलना सुख, वो अस्वारी का सुख, वो नृत्य का सुख, हा, वो बिहार का सुख, घूमने फिरने का सुख, वो सुखपाल के सुख, वो ताल के सुख, हो सको सर ताल के सुख, वो बट पिप्पल की चौकी का सुख, वो धामधनी के 5वीं भौम के सुख, दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, 5वीं भौम, 6ठी भौम, 7वीं भौम, 8वीं भौम, अनंत सुख है वहां। तो
अगर हम विचारों में खो जाएंगे, सुखों के विचारों में, तो बेड़ा पार, माया से छूट जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो हमें हमेशा याद रखना है, राज जी ने हमको संसार में भेजा है और माया को हुक्म दे रखा है कि रूहों की हांसी करो, रूहों को फंसाओ। देखते हैं रूहों में कितना बल है, आत्माओं में। अब देखते हैं राज्य ऊपर से कौन कितना सफल होते हैं, कौन कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं। इसका राज तो राज्य ही जानते हैं। तो तारतम सागर पीयू की वाणी है, ये वाणी अखंड घर की सुख देती है साथियों। युगल स्वरूप की पहचान कराती है, धामधनी की पहचान कराती है, आत्मा को निर्मल करती है। ये वाणी कभी पढ़ी है तो मुबारक, धामधनी की सर्व सुख प्रदान कर देती है। संसार में बैठे बैठे परम धाम में जगह देती है ये वाणी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अब परम पद पाने के लिए देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी करें। धनी की खूब मेहर हुई है। अब इस वाणी को घर में लाएं, पढ़ें, इसकी पूजा करें और भाव में खो जाएं। वाणी में हमको सब कुछ राज्य ने दे दिया है। क्या नहीं दिया वाणी में, क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया। परम धाम की सब नियामत इसी वाणी में दे दिया है और इसी तारतम सागर में समा गए वो साक्षात वांगमयी वाणी। ये वाणी औषधि रूप है। 25 पक्ष की नियामत हम सबको बख्शिश में दी है श्री राज जी ने। हम पूरी तरह रहनी में आकर के इस वाणी को अपनाएं, क्योंकि रहनी बिना वाणी उतरती नहीं है, कुछ नहीं है। रहनी में आओ। मान गुमान, अभिमान, ईर्षा, वैर, द्वेष, दुश्मनावट, अदेखाई, ये सब छोड़ो। ये सब माया है, ये सारे दुश्मन हैं आपके। श्री जी ने कहा, मोमिन कहिए वाको जो मारे अंदर के दुश्मन। अंदर के दुश्मन भी बता दिए, मान गुमान, ज्ञान, अभिमान, इसको मारो। वैर, जहर और बाहरी शत्रु, यही पुत्र, परिवार, कुटुंबी। तो प्यारे सुंदर साजी, जैसे महामती ने, सदगुरु देवचंद्र जी ने धामधनी की अनुभूति की, साक्षात्कार किया और परमात्मा को अपने व्यवहार में ला करके इस देश की समृद्धि में साथियों अवर्णनीय योगदान ही नहीं दिया, अपितु संपूर्ण विश्व को विश्व बंधुत्व का संदेश भी दिया। और अभी भी वाणी द्वारा श्री राज जी संदेश ही दे रहे हैं, जिससे आज की भयावह वातावरण में डगमगाती धरा का संतुलन बना हुआ है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, जीवन पथ को अत्यंत दुर्गम और अत्यंत सुगम भी कहा गया है, दोनों कहा गया। जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। प्रतिकूलता में अगम्य और अनुकूलताओं में यह जीवन पथ, जीवन का मार्ग सुगम्य लगता है सबको। दुर्गम कांटे और कंकरों से भरा हुआ, उतार चढ़ाव से पूर्ण मार्ग हम सबको क्लांत और क्रांत करता है। परंतु साथियों ध्यान रखना, पुरुषार्थ के लिए उत्साहित भी तो करता है, पुरुषार्थ के लिए साहस की प्रेरणा भी तो देता है। तो जीवन मार्ग को जो पार कर लेता है, आगे का उसका पथ अत्यंत सरल हो जाता है उसके लिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो तारतम सागर की ये रस भरी वाणी इस संसार में भूले भटके झंझावात के विवर्त में फंसे मानव को संदेश ही नहीं साथियों, पथ पर चलने की प्रेरणा भी दे रही है ये वाणी।
तो यही मार्ग अनुसरणीय है, यही वाणी अनुसरणीय है। तभी तो शास्त्रों ने अनुदेश किया है, महाजनो एन गतः स पंथः, महाजनो एन गतः स पंथः। महाजन એટલે महापुरुष जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर चलो। तो यही तारतम सागर है, वो इसी को पढ़ें, इसी मार्ग पर चलें, यही भवसागर पार होने के पुनीत साधन है। अब तारतम सागर से मार्गदर्शन पाएं और अपने जीवन की मंजिल को तय करें। हम बड़े धनभागी हैं, बड़े ही धनभागी हैं, हम कृतकृत्य हो गए। हम सब आत्म तत्व की गहराई में जाएं और इस खजाने को अपनाएं और आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ें, धनी से जोड़ें। जब आत्मा के मालिक परमात्मा धाम धनी खसम पिया उनकी अनुभूति हो जाए, जब हमें आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति हो जाए थोड़ा भी, तब मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो इसके लिए साथियों, वाणी मंथन, वाणी चिंतन, परमात्मा का चितवनी, परम धाम की चितवनी, जप सुमिरण, यही सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो इन्हीं श्रेष्ठ साधनों को अपनाकर साथियों हम चलते जाएंगे तो धाम धनी उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि परमार्थिक उन्नति खुद की है, परमार्थिक संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। और उस परमात्मा की तरफ की जो दृष्टि है हमें डालनी है। एक समग्र धाम धनी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। समुद्र और लहरें अलग अलग हैं, लेकिन जल तत्वों में कोई फर्क नहीं है। गीता में कहा है, इस सृष्टि के भीतर एक परमात्मा तत्व ही तिष्ठन्तम परमेश्वरम। जैसे संसार परमात्मा स्वरूप है, वैसे ही शरीर भी परमात्मा स्वरूप है साथियों। लेकिन साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संसार से कभी सुख लेने की चाहना मत रखना। श्री जी कहते हैं, नहीं तो परमात्मा का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। यही आवरण है। भावना क्या करना, संसार मेरे नहीं अपितु मैं संसार के काम आ जाऊं, ये भाव हमें सबको मन में रखना है। इसीलिए संसार में सभी की सेवा करें, पर किसी से कुछ न चाहें। सेवा करना कर्म है और किसी से कुछ न चाहना योग है, कर्म योग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव हमें सबको रखना है, हम सबको रखना है। रखेंगे तो क्या होगा, इसी भाव ये सेवा हो जाएगी हमारे से। सबको भला समझे, ये भी सेवा है। सेवा करना और श्रीराज जी को याद करना, ये मनुष्यता भी है। हम अन्य की सेवा करें, परोपकार करें, लेने की आशा न रखें। अगर आप जीव की कल्याण चाहते हो, लेने की भावनाओं को गीता में कहा है सकाम भाव। सकाम भाव से करेंगे तो कर्म होगा। सेवा करते हुए, निर्लिप्त भाव रखते हुए, जल कमलवत सीम प्रेम रखते हुए आगे बढ़ना है। यथाशक्ति दोनों हाथों से हम सेवा करते रहें। श्री जी कहते हैं, सुता होय सो जागियो, जागा बैठा होय, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। अपने कार्य में आगे बढ़ो, अपनी समस्त शक्तियों के साथ आत्मा परमात्मा को समझकर मानव जीवन के देह को आप सिद्ध करो, इसको सार्थक बनाओ। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सफल करूं अवतार। आभार। और अंत में फिर से स्नेह और प्यार से सभी को प्रणाम।